नमस्कार। स्टॉक मार्केट में ना अक्सर एक चीज होती है। एक बढ़िया सा ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ ठीक है, और अचानक एक छोटी सी रुकावट आ जाती है और बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सोचिए, प्राइस आराम से ऊपर जा रहा है और एकदम से एक छोटी सी रेड कैंडल दिख जाती है। अब सबके मन में बस एक ही सवाल आता है, क्या ये बस एक छोटा सा ब्रेक है या फिर गेम ओवर हो गया है, मतलब तेजी का दौर खत्म। देखिए, ट्रेंड के बीच में ये जो अनिश्चितता आती है ना, यह हर ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर लिया गया एक फैसला सीधा प्रॉफिट को लॉस में बदल सकता है। तो असली सवाल तो ये है कि इस ठहराव और उलटफेर के बीच का फर्क कैसे समझें, कैसे पता चले कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये अगला कदम तो इसी एक जवाब पर निर्भर करेगा, है ना। अच्छा, खुशी की बात यह है कि चार्ट्स हमें कुछ इशारे, कुछ सिग्नल जरूर देते हैं। इन पलों को आसानी से समझने के लिए ना हमारे पास कुछ खास टूल्स हैं। इन्हें हम कहते हैं मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न। समझ लीजिए, ये पैटर्न ट्रेंड की भाषा को डिकोड करने में हमारी मदद करते हैं। और इन्हीं पैटर्न्स में से एक बहुत ही पावरफुल टूल है कंटिन्यूएशन पैटर्न। देखिए, नाम से ही साफ है, कंटिन्यू। ये पैटर्न एक गाइड की तरह काम करता है। ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड में अभी भी दम है और वो आगे बढ़ता रहेगा। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो रिवर्सल पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न कहता है रुको, ट्रेंड अभी जिंदा है, वहीं दूसरी तरफ रिवर्सल पैटर्न चेतावनी देता है कि संभल जाओ, ट्रेंड अब पलटने वाला है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। जब एक बुलिश ट्रेंड यानी तेजी का ट्रेंड जारी रहने वाला हो, तो उसकी पहचान के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद पैटर्न है। नाम है इसका द 3 इनसाइड अप, और यही पैटर्न है जो हमें उस कंफ्यूजन से निकालने में मदद करेगा। अब ये पैटर्न बनता कैसे है? बहुत सिंपल है। ये 3 कैंडल से मिलकर बनता है। स्टेप 1, एक अप ट्रेंड चल रहा है और एक बड़ी सी हरी कैंडल बनती है। स्टेप 2, उसके बाद एक छोटी सी लाल कैंडल बनती है जो पूरी तरह से पहली वाली कैंडल के अंदर ही रहती है। और फाइनल स्टेप, एक तीसरी हरी कैंडल आती है जो ना सिर्फ ऊपर जाती है बल्कि पहली कैंडल के हाई को भी तोड़कर उसके ऊपर बंद होती है। तो जब ये पैटर्न चार्ट पर दिखता है, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्नल क्या है? ये एकदम साफ कंफर्मेशन है कि मार्केट में जो बुल्स हैं यानी तेजी लाने वाले, वो अभी भी मजबूत हैं और इस अपट्रेंड के आगे भी जारी रहने के पूरे चांस हैं। चलिए अब इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। देखते हैं कि ये पैटर्न एक असल सिनेरियो में कैसे दिखता है और इसको पहचानेंगे कैसे। तो इमेजिन कीजिए, प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। फिर आता है एक छोटा सा ठहराव, एक छोटी सी लाल कैंडल जो पिछली हरी कैंडल के दायरे में ही बन जाती है। और फिर आती है पुष्टि, एक मजबूत हरी कैंडल आती है और वो पिछले हाई को भी तोड़ देती है। और ये पैटर्न बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। ये हमें बताता है कि वो जो छोटा सा ठहराव था ना, वो बस एक ब्रेक था। असली ट्रेंड यानी अप ट्रेंड अब फिर से शुरू होने के लिए तैयार है। ये एक बहुत जरूरी सिग्नल है। तो अभी हमने समझा कि कैसे 3 इनसाइड अप पैटर्न एक अप ट्रेंड में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दे सकता है। ये हमें बताता है कि कब मार्केट में टिके रहना है। लेकिन एक जरूरी सवाल अभी भी बाकी है। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। 3 इनसाइड अप क्या है? यह एक 3 कैंडल वाला पैटर्न है। कहाँ दिखता है? एक अप ट्रेंड में। और क्या बताता है? यह एक मजबूत सिग्नल है कि ट्रेंड में अभी भी जान बाकी है और तेजी आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर ट्रेंड ऊपर नहीं नीचे जा रहा हो, तो मतलब एक डाउन ट्रेंड हो और उसके बीच में ऐसी ही कोई रुकावट आए, तब क्या उस मंदी के ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए भी कोई ऐसा ही पैटर्न होता है? इसका जवाब वो हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में, तो उसे मिस मत कीजिएगा। Yeah.